नेक्स्ट फीचर जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देखने को मिलता है वो ये मैंने पहले इस मैप को ज़रा ध्यान से देखो, ये मैंने बहुत एक बड़ा सा पूरा पैराग्राफ था, बिकॉज इफ़ आई रीड बाय लाइन यू विल गेट कन्फ्यूज। अगर कोई पहली बार पढ़ेगा ना तो कन्फ्यूज हो जाएगा, इसीलिए पहले मैंने इसको एक इन शॉर्ट समरी तरीके से इन पिक्चराइज फॉर्म में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। पहले आप इसको सुनिए, उसके बाद व्हेन देन यू रीड दैट पैराग्राफ, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये एग्जैक्टली क्या बोला है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अदरवाइज डायरेक्टली उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे यू विल गेट कन्फ्यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन इट। तो इफ़ यू सी नॉर्थ साइड में अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है वैदिक एंड पुरानिक कल्चर। सॉरी फॉर दैट कफ। तो सबसे पहले मैंने नॉर्थ साइड में लिखा है वैदिक एंड पुरानिक कल्चर, है ना। वैदिक और पुरानिक कल्चर विच इज़ रिटन 300 to 500 BC के समय। सो ये आपको पता है वेद और पुराण जो सांस्कृतिक लैंग्वेज में सांस्कृतिक टेक्स्ट हैं उसमें लिखे गए हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ साइड, है ना। और प्री आर्यंस, एज आई सेड, जो प्री आर्यंस है, आर्यंस दे केम इनटू सिंधु रिवर, वहीं पे सेटलमेंट हुई है नॉर्थ में, है ना। तो उधर वहाँ पे आर्यन एलिमेंट्स जो हैं, आर्यन एलिमेंट को जनरली वेद पुराने कल्चर के साथ रिलेट किया जाता है ना। एंड प्री आर्यंस व्हेन आई सेड कि क्योंकि IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट ऑलरेडी हो चुका था, उसके बाद प्री आर्यंस आए थे। बाय दैट टाइम दे वर ऑलरेडी वहीं ड्यूरिंग दैट इन द सिंधु रिवर के एरियाज में, इन द लैंड ऑफ सिंधु रिवर व्हाट हैपेंड, देयर इज अ द्रविडियन एंड तमिल कल्चर स्पीकिंग पीपल, दे वर ऑलरेडी लिविंग सेटल्ड थे वहाँ पे। सो दैट्स हाउ दे, तो प्री आर्यंस जो थे वो इंटरमिंगल्ड हो गए इनके साथ, द्रविडियन लोगों के साथ। द्रविडियन आर दोज पीपल जो मेनली, अगर आप देखें मैंने मेंशन किया है, साउथ में अगर आप देखें तो वहाँ पे द्रविडियन एंड तमिल कल्चर देखने को मिलता है। दोज हु स्पीक तमिल, तेलुगु बोलते हैं ना। और जब नॉर्थ में जो सबसे ज़्यादा फेमस जो बुक है वो कंसिडर की जाती है वेद और पुराणिक, है ना। तो ऐसे ही साउथ में के जो फेमस तमिल टेक्स्ट हैं दैट इज़ अ संगम लिटरेचर कहा जाता है। तो इट इज़ सेड कि जब वेद और पुराण जो है, यहाँ पे देखो ना, वैदिक टेक्स्ट जो है वहाँ पर आपको द्रविडियन की नॉन सांस्कृतिक टर्म्स के बारे में सुनने को मिलेगा, विच मीन नॉर्थ की बुक्स में जो वैदिक पुराण है वहाँ साउथ के कल्चर के बारे में सुनने को मिलेगा। साउथ की जो बुक है यहाँ पे तमिल संगम लिटरेचर विच वॉज रिटन अराउंड 300 BC एंड 600 AD के समय, वहाँ पे सांस्कृतिक टेक्स्ट के कुछ शब्द आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो उसके बारे में बताया। पाली और जो मुंडा लैंग्वेजेस हैं वो ईस्टर्न साइड में बोली जाती हैं। ईस्टर्न साइड आप सबने सुना होगा बिरसा मुंडा के बारे में, सो ईस्टर्न साइड का है ये, है ना। तो ये छोटा नागपुर प्लाट्यूज, मुंडा, पाली लैंग्वेजेस। तो इस तरीके से व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि देयर आर सो कमिंगलिंग ऑफ द कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाता है कि सिंस एंशिएंट टाइम इट हैज़ बीन एग्जिस्टिंग, देयर ऑलवेज बीइंग अ कमिंगलिंग ऑफ द कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ एंड द ईस्ट टू वेस्ट। हमेशा से नॉर्थ के कुछ कल्चर